यह है मेरठ का व्यस्तम इलाका केसरगंज, जो दिल्ली रोड पर स्थित है। सवाल यह है कि क्या मेरठ में तीसरा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? तो जी हां, अगर प्रस्ताव पर यकीन करें तो मेरठ में मेरठ कैंट, मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के बाद केसरगंज का रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएगा। इससे मेट्रो से कनेक्टिविटी बन जाएगी, क्योंकि केसरगंज के नीचे ही मेट्रो भी चल रही है, रैपिड भी चलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केसरगंज का यह पुराना रेलवे स्टेशन, जो कभी माल गोदाम या मालगाड़ियां आती थी, अभी भी मालगाड़ी आती है, सीमेंट के कट्टे आते हैं, क्या फिर से गुलजार होगा? सबसे बड़ा सवाल आज मेरठ के लोगों में यही घूम रहा है। पूरी तरह ट्रैक बिछा हुआ है, प्लेटफॉर्म भी बने हुए हैं, बस बेहतर तरीके से साज सज्जा कर संगम, नौचंदी, वंदे भारत सहित तमाम रेलगाड़ियों को सिटी स्टेशन से पहले केसरगंज स्टेशन से ले जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और यह प्रस्ताव देने वाले हैं मेरठ कैंट के दिग्गज विधायक अमित अग्रवाल। अगर यह सब कुछ सफलीभूत हो जाता है तो मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ आनंद विहार बस अड्डा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और तमाम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह मेरठ का केसरगंज रेलवे स्टेशन भी मेट्रो से जुड़ जाएगा। इससे आप कहीं से भी आएंगे और रेलवे स्टेशन पर आप पहुंच जाएंगे। मेरठ सिटी का रेलवे स्टेशन, मेरठ कैंट का रेलवे स्टेशन मेट्रो कनेक्टिविटी से दूर है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मंडी है, वहां पर केसरगंज मंडी के प्रधान नवीन बंसल से भी बातचीत हुई है और साथ में अमित अग्रवाल से भी बातचीत हुई है। पहले सुनिए कि अमित अग्रवाल क्या कह रहे हैं, फिर हम ग्राउंड जीरो की आपकी रिपोर्टिंग पूरी दिखाएंगे। दूसरी एक योजना है कि केसरगंज में एक मंडी स्टेशन है, माल गोदाम स्टेशन मंडी। आप कभी अंदर ना गए हो तो जाके देखिएगा, वहाँ प्लेटफॉर्म तैयार हैं, शेड भी है, वहाँ रेल भी आती है, मगर यात्री रेल नहीं आती। केसरगंज में केसरगंज अंदर से घुसिए, मालगाड़ी आती है, सीमेंट उतरता है और सामान भी उतरता था। और उससे पहले अंदर जो मंडी है उसमें एक ट्रैक बिछा हुआ है, जिससे एक डिब्बा धीरे 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 अंदर आगे खड़ा हो जाता, अंदर प्लेटफॉर्म बना है। उसको क्या करने जा रहे हैं? उसको हम यात्री स्टेशन के रूप में डेवलप करवाना चाहते हैं। अच्छा, हमने प्रस्ताव दिया है, उसका सर्वे हो गया है, निरीक्षण हो गया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पे मैं चल रहा हूं, इस रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन छुक छुक और सीटी बजाती हुई आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि ये केसरगंज का रेलवे ट्रैक है और कभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी आती थी और यहाँ पर अब सीमेंट के कट्टे आते हैं, यानी मालगाड़ी अभी भी आती है। मेरठ के कैंट विधायक अमित अग्रवाल की बातों पर और उनके प्रस्ताव पर अगर पुरजोर यकीन करें तो रेल मंत्रालय के पास कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यह प्रस्ताव भेजा है कि यहाँ से शहर की कनेक्टिविटी को, और यहीं पे मेट्रो स्टेशन बना है जमीन के नीचे, तो मेट्रो से कोई आके रेलवे स्टेशन पर यहाँ ट्रेन में बैठ जाए, दिल्ली की तरह, चांदनी चौक की तरह, आनंद विहार बस अड्डे की, आनंद विहार मेगा रेल टर्मिनल की तरह, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह, तो यहाँ पे इसी रेलवे ट्रैक पर तमाम संगम, शताब्दी और जो वंदे भारत और तमाम नौचंदी ट्रेन को यहाँ से चलाने की योजना है, ताकि मेट्रो से सवारी आए और शहर के बीच में यहाँ से सिटी स्टेशन होते हुए वो गंतव्य पे चली जाए। सवाल यह है कि बहुत अच्छी योजना है, दिल्ली में भी 3-4 रेलवे स्टेशन है, तो मेरठ में एक कैंट और एक शहर के अलावा नहीं है। लिहाजा केसरगंज का ये इलाका अगर डेवलप होता है, यहाँ स्पेस भी है, तो शहर वालों के लिए रात दिन 24 घंटे की एक तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और साथ में नीचे केसरगंज के पास में ही नीचे मेट्रो गुजर रही है, तो शहर से कोई भी आदमी कभी भी आए और रेलवे स्टेशन में बैठ जाए। इसी मुद्दे पर जुड़ने के लिए हमारे साथ केसरगंज व्यापार जो मंडी है उसके अध्यक्ष है नवीन बंसल, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूर्व में यहाँ पे कैसे ट्रेन आती थी, कौन सी मालगाड़ी आती थी और अब कैसे आ रही है, और अमित अग्रवाल की योजना पे उनका क्या कहना है। नमस्कार, रोजाना खबर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नवीन बंसल पूर्व पार्षद भी रहा हूँ और केसर मंडी व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ। पहले 1947 से पहले जो है यहाँ रेलवे लाइन क्या यहाँ पर बिछी थी है, और उससे यहाँ पर पूरी के पूरे मेरठ के और आसपास के इलाकों में जो माल सप्लाई होता था वो यहीं से सप्लाई होता था, जो अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर अब केवल जो है यहाँ पर सीमेंट की रेग आती हैं और कोई यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि पहले यहाँ पर जो है तुम्हारा तेल डिपो था यहाँ पर,
जो तेल यहाँ से उठकर अब वो परतापुर चला गया है, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होता। जो अगर इसको हम मेट्रो को के पास होने की वजह से अगर बाहर की गाड़ियाँ हम यहाँ चलाते हैं, जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं या कोई भी गाड़ियाँ हम यहाँ लेते हैं, तो उसको शहर को और कैंट को बहुत फ़ायदा होगा और यहाँ आगे जो है यहाँ मेरठ भी चमकेगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, बीच में सुनसान इलाका भी है, रात को उतरने के बाद कभी कभी सवारियां नहीं मिलती या ई रिक्शा अंधेरा होता है, तो क्या ऐसे में लगता है कि ये दिल्ली रोड से और मेट्रो, खासकर केसरगंज का मेट्रो, इसीलिए अमित अग्रवाल विधायक ने प्रपोजल दिया है कि लोग मेट्रो से उतरकर और रेलवे में बैठ के और नौचंदी और संगम और तमाम वंदे भारत ट्रेन में बैठ जाएंगे। इस प्रस्ताव को आप किस रूप में लेते हैं? शहर इसके बिल्कुल मिलावा जो है शहर और कैंट दोनों से मिले हुए हैं और मोदीपुरम तक जब ये गाड़ियाँ मेट्रो ये स्टेशन यहाँ बनने लग रहे हैं, अगर मोदीपुरम तक ये जोड़ रहे हैं तो मोदीपुरम तक का आदमी जो है यहीं से ही गाड़ियाँ लेगा और यहीं से चला जाएगा और यहाँ 24 घंटे रात दिन जो है यहाँ पर क्योंकि दिल्ली रोड बिल्कुल दिल्ली रोड पास में है और आपको पता है कि नीचे मेट्रो स्टेशन भी है। हाँ। तो पल्लवपुरम से लेकर और जो प्रस्तावित है पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है, पूर्वी मेरठ का जो इलाका है, गोकुल धाम तक मेट्रो प्रस्तावित है, तो वहाँ से लोग आएंगे और यहीं बैठ के चले जाएंगे। हाँ, शताब्दी नगर तक इससे जुड़ा हुआ है, गंगा नगर, शताब्दी नगर और ये सब जो है इससे कनेक्टेड है। और सिटी स्टेशन पर भीड़ भाड़ रस भी, वजन भी कम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जो है बाईपास निकला है जो बागपत रोड से कनेक्टेड है, वो सीधा का सीधा ही आ रहा है। तो जो कि हमारा शताब्दी नगर है वो भी उसी रोड से लिंक हो जाएगा और यहाँ से आप चाहे बस अड्डा हो या यहाँ रेलवे की कोई प्रोजेक्ट हो, यहाँ को सबको ही फ़ायदा होगा। तो क्या लगता है कि आप कुछ इतिहास के पन्नों पर लड़ते हैं तो ट्रेन वहाँ तक जाती थी जो आपके गोदाम तक? ये पहले केसर मंडी के अंदर ही माल उतरता था हमारी, जो अब यहाँ नहीं उतरता, जो बंद हो चुका है या बाहर से कोई गाड़ियाँ अब यहाँ लोड नहीं होती, ना आती ना। इस योजना को आप किस रूप में देखते हैं? आप दिग्गज समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं, व्यापारी जगत में और आम जनता को बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा और जो यहाँ पर जो जगह पड़ी हुई है वो सब कामयाब हो जाएगी और रेलवे को बहुत बेनिफिट भी होगा। रेलवे बेनिफिट होगा जनता के लिए भी, चूंकि निकलते ही रोड है और रोड से अपने ई रिक्शा और तमाम सब चीज़ें मिलेंगी। तो क्योंकि यहाँ घंटाघर भी यहाँ से पास है और 24 घंटे वहाँ पर खाने का, पीने का, इधर सब चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है। तो ये योजना को आप बहुत अच्छा मान रहे हैं? बहुत अच्छी योजना है, वो लागू हो जाए तो सबको फ़ायदा होगा, कैंट को भी, सिटी को भी, चाहे शास्त्री नगर हो या गंगा नगर हो या शताब्दी नगर हो, कुछ कोई भी हो। रोटा रोड यहाँ से पास है और सब रोड इससे मिली हुई है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी पास है, हर चीज़ की यहाँ सुविधा है। बिल्कुल, अमित अग्रवाल विधायक एक दूरगामी और दूरदृष्टि रखने वाले विधायक हैं। ऐसे में इस रेलवे ट्रैक पर अगर सवाल यह है कि इस रेलवे ट्रैक पर अगर पैसेंजर ट्रेन दौड़ती है तो वाकई सच्ची होगी, अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि यात्री यहाँ से उतरकर यही केसरगंज अंडरग्राउंड मेट्रो में बैठकर अपने गंतव्य को जा सकता है, पल्लवपुरम और प्रस्तावित शास्त्री नगर और गोकुल धाम और जागृति विहार मतलब गर रोड को जा सकता है। सवाल है कि अमित अग्रवाल ने बहुत अच्छी पहल की है, रेलवे को भी इस पहल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी आबादी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और फैसिलिटी देने के लिए आनंद विहार मेगा टर्मिनल, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय काले खां रेलवे स्टेशन सहित बिजवासन रेलवे स्टेशन सहित तमाम रेलवे स्टेशन बनाकर और पब्लिक को फैसिलिटी दी गई है। तो मेरठ का केसरगंज ये रेलवे ट्रैक फिर गुलजार क्यों नहीं होगा? नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब